प्रोसेस्ड फूड, थेरापेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक आर रिलेटेड टू। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक नया टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, नया नहीं आपके लिए पुराना ही है, आप पढ़े होंगे, बायोरेमिडेशन। बायोरेमिडेशन क्या है कि सूक्ष्म जीवाणु को यूज करके, सूक्ष्म जीवाणु को यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके, जिसमें हम लोग किसी भी प्रदूषण को कम करने का कोशिश करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोरेमिडेशन। बायोरेमिडेशन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवित जीव प्रदूषकों का उपचार करते हैं या उनका समाधान करते हैं, इसे जैवोपचारण भी कहते हैं। बायोरेमिडेशन में सूक्ष्म जीवों या उनके एंजाइम का इस्तेमाल करके प्रदूषित पर्यावरण को उसकी मूल स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हम लोग क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आइए, डैश इज आर द क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डैश जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र है। कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रिसर्च मीन्स डैश इज द एरिया, क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च का एरिया कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशी, बताइए इसका आंसर, बताइए आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन, डैश आर द क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मीन जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र है, जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र है। कौन सा होगा आंसर? आंसर क्या क्या करते हैं इसमें, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर कैटलिस्ट टू फंक्शन, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, डेवलपिंग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड टेक्निक, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होंगे इसके, ऑल ऑफ दीज। मीन्स बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग उत्प्रेरक के काम करने के लिए अनुकूल स्थितियां बनाना, सबसे अच्छा उत्प्रेरक प्रदान करना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तकनीकों का विकास करना, ये सब किसके अंदर आता है, सबके सब किसके अंदर आता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। इसलिए आंसर इसका क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट आइए, बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स विथ, जैव प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से किससे संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से किससे संबंधित है, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आंसर बताइए। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल मींस बायोफार्मास्यूटिकल का औद्योगिक पैमाने पे उत्पादन। दूसरा है अनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों, कवकों, पौधों और जानवरों का जैविक उपयोग। तीसरा है दोनों ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स विथ, हम लोगों को पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल, साथ में हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड हम लोग क्या क्या ले सकते हैं इसमें, सूक्ष्म जीव ले सकते हैं, कवक ले सकते हैं, पौधों को ले सकते हैं, जानवरों को ले सकते हैं। किसी के भी जीन में अगर हम लोग बदलाव कर रहे हैं, जीन में अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इसके जीन को अल्टर कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। जीएमओ किसे कहेंगे, जब किसी जीव के जीन में कोई बदलाव किया जाता है, कोई चेंजेस किया जाता है, कोई मॉडिफिकेशन किया जाता है, या कोई अल्टरेशन अगर कर रहे हैं जीन में, डीएनए में कोई अल्टरेशन कर रहे हैं, मीन्स डीएनए में कोई बदलाव ला रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में बदलाव ला रहे हैं या जीन में बदलाव ला रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी दोनों, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में शामिल नहीं है। मींस बायोटेक्नोलॉजी में किसको यूज नहीं किया जाता, किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या नहीं करते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट बायोटेक्नोलॉजी से संभव है। ठीक है, उसके बाद है
कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है एनर्जी प्रोडक्शन भी हम लोग करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या है, कचरा उपचार भी कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन भी कर सकते हैं, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें भी हम लोग बना सकते हैं, मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी बना सकते हैं। कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये जेनेटिक्स में हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है वहां पे हम लोग पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक ओल्ड टेक्निक है, इसे जनरली हम लोग बायोटेक में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, कन्वेंशनल संकरण जो है इसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड नहीं करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में मेनली हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए नोवेल स्ट्रेटेजी वाज एडॉप्टेड टू प्रिवेंट मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निसिया इन्फेक्शन इन टोबैको प्लांट दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ किस प्रोसेस पे बेस्ड था आपका मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निसिया का जो हम लोग टेक्निक यूज कर रहे थे। नोवेल स्ट्रेटेजी वाज एडॉप्टेड टू प्रिवेंट मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निसिया इन्फेक्शन इन टोबैको प्लांट दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ, मींस टोबैको प्लांट में, टोबैको के पौधे में निमाटोड का, मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निसिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा तकनीक का उपयोग किया गया था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना ये 100% है। ध्यान से, क्या है पूछा जा रहा है कि टोबैको प्लांट में, खैनी के पौधे में कौन सा टेक्निक, मींस कौन सा तकनीक यूज करके मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निसिया एक निमेटोड है। मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निसिया एक निमेटोड है, आपको याद रखना है ये क्या है, एक निमेटोड है, निमेटोड है। इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा तकनीक का उपयोग किया गया था। तो हमें क्या याद रखना है कि मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निसिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए टोबैको प्लांट में, मींस खैनी के पौधे में जो टेक्निक यूज किया गया था उसका नाम था RNAi, RNA इंटरफेरेंस। क्या नाम था, RNAi, जिसे हम लोग बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस। अब क्या है कि ये RNA इंटरफेरेंस क्या है, RNA इंटरफेरेंस एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, एक नेचुरल प्राकृतिक डिफेंस मैकेनिज्म है जो सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसी तकनीक को यूज किया गया था मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निसिया से इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। जिस तकनीक का यूज किया गया था उसका क्या नाम है, हम लोग क्या कहेंगे, RNAi तकनीक है, जिसे यूज करके क्या किया गया था, मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निसिया के इन्फेक्शन को रोका गया था। ठीक है, आगे इस पे और बात करेंगे कि कैसे रोका गया था। ठीक है, दूसरा है RNAi स्टैंड फॉर, RNAi स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, RNA इंटरफेरेंस। तो RNAi स्टैंड फॉर RNA इंटरफेरेंस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस। नेक्स्ट आइए, RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म एज मेथड ऑफ, अभी अभी बतलाए हैं कि RNAi सभी जीवों में डैश की विधि के रूप में होता है, डैश के विधि के रूप में होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेलुलर डिफेंस होता है, मींस यूकैरियोटिक कोशिका रक्षा प्रणाली है ये। हर एक यूकैरियोट्स में ये रक्षा डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा प्रणाली कह सकते हैं, काम करता है RNAi, RNA इंटरफेरेंस। और इसी तकनीक को यूज करके मेलॉइडीगाइनी इनकॉग्निसिया के इन्फेक्शन को खैनी के पौधे में रोका गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डैश इज यूज्ड फॉर साइलेंसिंग ऑफ एन अनवांटेड जीन, अनवांटेड जीन। अब आप बार बार RNAi सुन रहे थे, RNAi इसका मतलब ही होता है साइलेंसिंग दी जीन, साइलेंसिंग दी जीन, जीन को बंद करना कह सकते हैं। ठीक, साइलेंसिंग दी जीन। ठीक, तो जीन को इनएक्टिव करने का टेक्निक क्या है, जीन को साइलेंस करने वाला जो टेक्निक है इसका नाम क्या है, RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस। ठीक, अब साइलेंसिंग का, जीन का साइलेंसिंग का मतलब क्या है इसको समझिए।
इसको सिंपल सा समझिए, जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या है कि ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है। अब इस डीएनए पे ये एक जीन है और ये जीन क्या बनाएगा, डीएनए से आपको पता है क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। और आरएनए से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और जब प्रोटीन बनाता है कोई जीन तो हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन बना। तो प्रोटीन क्या बना, प्रोटीन जो है ये प्रोटीन बदल जाता है किसमें, एंजाइम में। किसमें कन्वर्ट होता है, एंजाइम में। और ये एंजाइम जो है किसी भी सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। तो हम लोग बोलते हैं जीन एक्सप्रेस हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि आरएनएआई क्या है, इसमें क्या किया जाता है, पहले नॉर्मल कंडीशन समझिए। क्या है, ये एक डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन कन्वर्ट होता है एंजाइम में, और एंजाइम किसी सब्सट्रेट को कन्वर्ट करता है, किसमें हम लोग बोल रहे हैं, सब्सट्रेट को कन्वर्ट कर देता है ये प्रोडक्ट में। तो हम लोग कहेंगे जीन एक्सप्रेस हुआ है। आरएनएआई क्या करेगा कि यहां पे ये जो आरएनए है इसी के एक्टिविटी को रोक देगा, इसके एक्टिविटी को, आरएनए को कट कर देगा, छोटे छोटे टुकड़े में कट कर देगा। और ये कट होने के वजह से यहां पे जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, मींस नो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया जाता है। और अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, जीन एक्सप्रेस नहीं हो गया। आरएनए टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, साइलेंसिंग द जीन को इनएक्टिव करना। इनएक्टिव कैसे करेंगे, प्रोटीन बनाने की क्षमता को हम लोग क्या कर देंगे, रोक देंगे या इसे इनएक्टिव कर देंगे। तो बोलेंगे ये क्या हो गया, आरएनएआई। तो आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब होता है जीन साइलेंसिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर कि आरएनए, इसमें क्या यूज किया गया, डैश इज यूज्ड फॉर साइलेंसिंग एन अनवांटेड जीन। क्या यूज किया गया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए। क्या यूज करते हैं हम लोग, आरएनए। नेक्स्ट आइए, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोटीन हैज बीन यूज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम। मतलब हानिकारक प्रोटीन के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए एमआरएनए अणु को चुप कराने का उपयोग पौधों की सुरक्षा के लिए किया गया। ठीक है, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोटीन हैज बीन यूज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम। ठीक है, तो किससे बचाने के लिए ये तकनीक यूज किया गया था, तो सिंपल से अभी बतलाए थे किससे किया गया था, निमाटोड से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, निमाटोड से। ट्रांसपोजोन्स आर ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग जंपिंग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन बोलते हैं, जंपिंग जीन। ट्रांसपोजोन भी क्या होगा, आपका प्लियोट्रॉपिक नहीं है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है। क्या है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल अनुवांशिक तत्व बोला जाता है। ये जो है ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है जंपिंग जीन भी बोलते हैं ट्रांसपोजोन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट है, टोबैको प्लांट मीन्स खैनी का जो पौधा था, रेसिस्टेंट टू निमाटोड मीन्स एक निमाटोड के प्रतिरोधी तंबाकू पौधे को डीएनए के परिचय द्वारा विकसित किया गया। और यह मेजबान कोशिकाओं में डैश के रूप में उत्पन्न होता है। मींस टोबैको प्लांट रेसिस्टेंट टू निमाटोड हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इसमें डाला गया एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल एज कैसे प्रोड्यूस हुआ था, एक पार्टिकुलर हार्मोन, एक टॉक्सिक प्रोटीन, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। देखिए आरएनए टेक्निक में क्या किया गया, दो आर्टिफिशियल डीएनए बनाया गया, दो आर्टिफिशियल डीएनए लिया गया किससे, निमाटोड से। ये डीएनए आर्टिफिशियल डीएनए, इस डीएनए से ये आरएनए और इस डीएनए से ये आरएनए। एक था सेंस आरएनए और दूसरा था एंटी सेंस आरएनए। अब ये दोनों, ये सेंस और ये एंटी सेंस आके यहाँ पे क्या कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लिया। तो ये बन गया यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये डीएनए जो है ये सेंस वाला है, सेंस आरएनए बना रहा है, और ये इसे बोल रहे हैं एंटी सेंस बना रहा है। मींस दोनों आरएनए बन रहा है, तो ये दोनों आरएनए आके यहाँ डबल स्टैंडर्ड बनाया। जैसे ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जो इसको तोड़ता है, इसे हम लोग बोलते हैं डाइसर। क्या बोलते हैं इसे, डाइसर। डाइसर जो है इस छोटे छोटे एमआरएनए को टुकड़े में बांट देगा, टुकड़े में, जिसे हम लोग बोलते हैं एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब जो ये छोटा छोटा आरएनए है,
ये प्लांट में चल रहा है, ये सारा प्रोसेस कहाँ किया हम लोग, प्लांट में। क्या किए कि डीएनए को इस तरह से प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया कि ये दोनों एंटी सेंस आरएनए और सेंस आरएनए दोनों आरएनए बना रहा था। और अगर दोनों सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनेगा, अगर आप कुछ भी पढ़े हुए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस में, तो सेंस और एंटी सेंस आरएनए डीएनए से एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, हमें पता है। अगर दोनों स्ट्रैंड का आरएनए बना लेंगे तो दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना तो इसके ऊपर कौन काम कर गया, डाइसर इसको छोटे छोटे भाग में काट दिया। अब जब इस प्लांट को खाने के लिए निमेटोड आएगा तो ये एसआई आरएनए उसके अंदर जाएगा, और ये एसआई आरएनए जब इसके अंदर जाता है तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है प्रोटीन के साथ मिलके। इतना डिटेल नहीं है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन सुन लीजिए। ये इसके आरएनए को सिंपल में समझिए कि ये जब स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जब इसके अंदर जाएगा तो इसके आरएनए को ये बर्बाद कर देगा, और आरएनए अगर बर्बाद होगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मीन्स टोबैको प्लांट को क्या बनाया गया, रेसिस्टेंट बनाया गया। अब कितना आप लोग समझे, अगर पहले पढ़े होंगे तभी इतना तेजी से आप समझ सकते हैं कि सेंस और एंटी सेंस दोनों डीएनए को डाला गया, दोनों डीएनए क्या किया, आरएनए बनाया। ये आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या हुआ, इसके ऊपर डाइसर काम किया, डाइसर इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटा। डाइसर जब इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटा तो इसे बोलते हैं एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। और जब इस पे निमेटोड खाने आएगा तो ये निमेटोड के ग्रोथ को रोक देगा, निमेटोड के आरएनए को ये डिस्ट्रक्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से निमेटोड यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा है कि टोबैको प्लांट resistant to nematode has been developed by introduction of DNA and it is produced in the host cell as, कैसे प्रोड्यूस हुआ था, तो both सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों, ठीक है, दोनों सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए दोनों था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ए टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप फॉर इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, रिडक्शन इन रिक्वायर्ड लेबर, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स बोथ ए एंड सी, इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, रिडक्शन इन रिक्वायर्ड लेबर, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप फॉर, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन क्रॉप फील्ड में रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, मैक्सिमाइज यील्ड, बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऑल ऑफ द अबव। फसल क्षेत्रों में अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग कर सकता है। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन क्रॉप फील्ड में क्या हो सकता है, तो बोल रहे हैं उर्वरकों के हानिकारक प्रभावों को कम करना, उपज को अधिकतम करना, पर्यावरण के अनुकूल होना। तो आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा, डी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का क्या क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट आइए, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन कॉल्ड, मीन्स जिसके जीन को, कोई भी प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एनिमल हो, जिसके जीन में कोई बदलाव किया गया है, पौधे, बैक्टीरिया, कवक और जानवर जिनके जीन में हेरफेर द्वारा बदला गया है, उन्हें क्या कहा जाता है, जिनके जीन को बदला गया है उसे क्या कहेंगे हम लोग, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, जिसके जीन को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, जिसके जीन को हम लोग बदल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट विथ इनकॉर्पोरेटेड जीन मिंट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ, ठीक है।
एक राइस को जेनेटिकली इम्प्रूव किया गया था, बायोटेक्नोलॉजी के मदद से बनाया गया था। और इस राइस में क्या डाला गया था, विटामिन ए वाला जीन डाला गया था, ताकि हम जो एशियन कंट्रीज में लोग हैं चावल के ऊपर ज़्यादा निर्भर हैं, चावल हमारा मुख्य भोजन में से एक है। तो यहाँ के बच्चे में देखा गया कि बच्चे जो हैं सफ़र कर रहे हैं किससे, नाइट ब्लाइंडनेस से, और नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए के डेफिशिएंसी से। इसलिए साइंटिस्ट क्या सोचे, क्यों ना राइस में ही विटामिन ए का मतलब मात्रा बढ़ा दिया जाए। तो इसको राइस में बायोटेक्नोलॉजी के मदद से विटामिन ए जो है वो क्या किया गया, उसमें बढ़ा दिया गया, और जब राइस खा रहे थे बच्चे तो उससे बच्चे को फायदा होने लगा। तो गोल्डन राइस एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल पौधा है जिसमें कौन सा विटामिन ए, कौन सा विटामिन ए के बायो संशोधित के लिए जीन शामिल है। इनकॉर्पोरेटेड जीन मींट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस के लिए, तो विटामिन ए के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस। ठीक है, बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस द्वारा डैश का उत्पादन किया जाता है। किसका किया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ये टॉक्सिन बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। पढ़ा हुआ है आप लोग का, पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आइए, द बैक्टीरियम बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस प्रोड्यूसेस डैश प्लांट विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ यूज्ड। बोल रहा है बैक्टीरियम बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस पौधे उत्पन्न करता है जो उपयोग किए गए हैं डैश की मात्रा को कम करता है। तो ये जो बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस मींस इससे जो बना उसका नाम था बीटी कॉटन। क्या नाम था, बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन जो था ये क्या था, कीट प्रतिरोधी था, इंसेक्ट रेसिस्टेंट था, इंसेक्ट रेसिस्टेंट। उसके बाद बोल रहे हैं विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ, क्या चीज के मीन्स इस प्लांट को किस लिए बनाया गया था, इस प्लांट को बनाया गया था, एक तो ये कीट प्रतिरोधक था, दूसरा क्या था कि ये क्या था, औद्योगिक एंजाइम था या इंडस्ट्रियल एंजाइम था या इंसेक्ट रेसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड था या इंसेक्ट रेसिस्टेंट फर्टिलाइजर था या डिजीज रेसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड था या डिजीज रेसिस्टेंस इंडस्ट्रियल एंजाइम था। जल्दी बताइए, डिजीज रेसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट रेसिस्टेंट फर्टिलाइजर, डिजीज रेसिस्टेंट इंडस्ट्रियल एंजाइम, इंसेक्ट रेसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड मीन्स द बैक्टीरियम बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस कर रहा था, डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। क्या घटा रहा था, इंसेक्टिसाइड, कीट प्रतिरोधी था और कीटनाशक के उपयोग को ये क्या कर रहा था, कम कर रहा था। तो सही आंसर क्या होगा, डी। सही आंसर क्या होगा, डी। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर मॉडिफाइड यूजिंग बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्न एंड कॉटन, टोमेटो एंड राइस। किसको किया गया था, कॉर्न और कॉटन को, मक्का और कपास को। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय फार्मर एज बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप के रूप में किसको ग्रो किया जाता है इंडिया में, किसका खेती किया जाता है इंडिया में, भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा बीटी फसल के रूप में उगाई जा रही है। कौन से फसल को यूज करते हैं, तो सबसे अच्छा जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है अपने यहाँ, ये क्या है, कपास है, बीटी कॉटन है। क्या है, कपास है, या हम लोग क्या कहेंगे, बीटी कॉटन। बाय इंसर्टिंग ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम डैश इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस। ठीक है, बाय इंसर्टिंग ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम डैश इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस। मीन्स डैश से डीएनए के एक टुकड़े को सम्मिलित करके कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन किया गया है। तो किसको यूज किया गया था ये बीटी कॉटन बनाने के लिए, मीन्स ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए। ट्रांसजेनिक क्रॉप मीन्स इसमें जीन बाहर से डाला गया था, इसको क्या बोले, ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो किसको यूज किया गया था, बैक्टीरिया को। किसको यूज किया गया था, बैक्टीरिया को। किसको यूज किया गया था, बैक्टीरिया को। नेक्स्ट है, सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस प्रोड्यूसेस प्रोटीन दैट किल्स इंसेक्ट लाइक। मींस ये बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्राई प्रोटीन जो प्रोड्यूस करता है, इसके वजह से किस इंसेक्ट को ये मारता है। तो बेसिलस थ्रुएंजेनेसिस के कुछ स्ट्रेन प्रोटीन का उत्पादन करते हैं जो निम्नलिखित कीटों को मारते हैं। किसको मारता है, तो
तो हम लोग बोलते हैं लेपिडोप्टेरंस। किसको? लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस, डिप्टेरंस, सबको मारता है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या कहेंगे हम लोग? डी। चलिए नेक्स्ट आइए, कोलियोप्टेरंस। कोलियोप्टेरंस एग्जाम्पल्स आर, कोलियोप्टेरंस के उदाहरण है बीटल, बीटल इसका एग्जाम्पल है, बीटल। फ्लाइज एंड मॉस्किटो जो है, ये फ्लाइज एंड मॉस्किटो किस में आएगा? तो हम लोग कहेंगे लेपिडोप्टेरंस में, लेपिडोप्टेरंस में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बेसिलस थ्रोएंजेनेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन ए, विच कंटेन ए, प्रोटीन क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है विच कंटेन ए, उसमें क्या होगा? विच कंटेन ए, विच कंटेन ए, बेसिलस थ्रोएंजेनेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन ए, सिंपल प्रोटीन, नॉन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, सिंपल लिपिड, सरल प्रोटीन, गैर विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन, विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन, सरल लिपिड। क्या प्रोड्यूस करता है? जल्दी बताइए। बेसिलस थ्रोएंजेनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन्स ए सिंपल प्रोटीन, नॉन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। टॉक्सिक होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हाई डज बीटी कॉटन प्रोटीन क्रिस्टल नॉट किल द बेसिलस? बिकॉज, बेसिलस को क्यों नहीं मार पाता है? ये बेसिलस को क्यों नहीं? क्योंकि बेसिलस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का जो क्रिस्टल होता है, प्रोटीन जो होता है, बीटी टॉक्सिन्स प्रोटीन क्रिस्टल जो होते हैं, ये बैक्टीरिया को इसलिए नहीं मार पाता है क्योंकि ये इनएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होते हैं, ठीक। बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थ निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय प्रोटोटॉक्सिन के रूप में होता है, निष्क्रिय प्रोटोटॉक्सिन के रूप में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट आइए, बीटी टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट बाय, इंसेक्ट को कैसे मारता है? तो सिंपल सा आप लोग पढ़े हुए हैं कि इंसेक्ट जो है, ये इसका गट है, मीन्स ओसोफेगस है, ये फूड पाइप है, फूड पाइप है, भोजन वाला नली है। तो इस नली में जब ये पहुंचता है, ठीक, ये जब ये खाता है बीटी कॉटन को, तो इसके नली में यहाँ पे एल्कलीन पीएच होता है, और एल्कलीन पीएच होने के वजह से ये जो प्रोटॉक्सिन लिया, ये प्रोटॉक्सिन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन में, और जब ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये टॉक्सिन इसके यहाँ पे जो गट है, मीन्स ये जो नली है फूड वाला, इस नली का जो ऊपरी सतह होगा, मीन्स एपिथेलियम होगा, इस एपिथेलियम को, ये एपिथेलियम में एक तरह से कहिए इसको, इसमें छोटा छोटा छेद का हो जाता है, और इस वजह से ये कुछ खा नहीं सकता, और इंसेक्ट का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, मौत हो जाता है। तो ये स्टार्विंग मीन्स भूखे मार देता है। क्यों नहीं खा पाता है? क्योंकि इसके एपिथेलियम को, मीन्स इसके जो फूड का पाइप है, ठीक है, गट जो है, गट का जो ऊपरी सतह है, ठीक है, उसको ये डिग्रेड कर देता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, छोटा छोटा छेद हो जाता है, इस वजह से ये नहीं फिट कर पाता है। तो इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जनरेटिंग एक्सेसिव हीट, क्रिएटिंग पोर, लीडिंग टू सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस ऑफ द मिडगट, ठीक है। तो ये क्या करता है? मध्यांत ग्रहणी में मतलब उपकला कोशिकाओं में छिद्र बनाकर, जिससे कोशिका फूलने और लेसिस होती है, फूलने लगता है और लेसिस हो जाता है, और इससे डेथ हो जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? सी। द चॉइस ऑफ जीन ऑफ बेसिलस थ्रोएंजेनेसिस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रॉप डिपेंड्स अपॉन, मींस जो हम लोग बेसिलस थ्रोएंजेनेसिस का के जीव का जो चयन करते हैं, जिसको फसल में हम लोग जिसे फसल में शामिल किया जाता है, ये किसके ऊपर निर्भर किया जाता है? किसके ऊपर निर्भर करता है? क्रॉप के ऊपर निर्भर करता है, और पेस्ट के ऊपर, मीन्स कौन सा कीट है और कौन सा फसल है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या हो जाए? आ रहा था, बार बार प्रश्न आ रहा था, फोन आ रहा था, कुछ होना कह सकते हैं, कुछ मतलब आपके क्या है, मतलब होनहार बच्चे हैं, ठीक है, वीर सुरवीर बच्चे जो हैं, होनहार बच्चे जो हैं, उनका प्रश्न आ रहा था, सर इंडिया में भी आपका वायरस आ चुका है, कौन सा वायरस आया है कोई बताइएगा? है ह्यूमन मेटान्यूमिक वायरस है, ह्यूमन मेटान्यूमिक वायरस है, ये ह्यूमन मेटान्यूमिक वायरस है।